जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने एसएससी या किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और रीजनिंग में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं 7 और 329 की। ठीक है, तो देखिए 7, अगर 7 का क्यूब ले तो कितना आएगा? आप बोलिएगा 3 4 और 3 आएगा। कितना आएगा? 3 4 3। लेकिन यहाँ कितना चाहिए? 329 चाहिए। अगर अगर इसका 7 7 × 2 करें, 7 × 2, ठीक है, तो कितना है? 14। ये दोनों घटा दें, कितना आएगा? 9 2 और 3। समझे? मतलब फर्स्ट का क्यूब माइनस 7 × 2, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू 2 से घटा देना है। जितना आएगा उतना आंसर आएगा। उसी तरह देखिए 9 का पहले क्या करना था? क्यूब करना था। तो 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब आएगा, कितना आएगा? 729 आएगा। कितना आएगा? 729। उसके बाद क्या करना था? वही नंबर से 2 से इंटू कर देना था। तो 9 × 2 कीजिएगा तो कितना आया? 18। कितना आया? 18। उसके बाद क्या करना था? घटा देना था। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 और 7। देखिए 7 1 1 कौन सा ऑप्शन में है? सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 7 1 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर्स दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। ठीक है, बोला ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताइए कौन सा लेटर होगा, वो बताइए आप। ठीक है, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अधिकतर इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर लीजिए। कितना है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, 9 है। और इवन और ऑड में देखिए। ठीक है, इवन या ऑड में देखिए। अगर ऑड आएगा, अगर मान लीजिए इवन आया तो देखिए इवन वाला गिनिएगा। ठीक है, और काउंटिंग में ऑड आया, जैसे 9 आया तो 9 में तो ऑड ही ऑड लीजिएगा। ठीक है, जैसे 1 लीजिए, 3 5 7 और 9। ठीक है, अब देखिए इसमें रिलेशन देखिए क्या का है। ओ से एल आया, ओ से एल आया मतलब -3 होगा। ठीक है, एल से आई है मतलब यहाँ पे -3 आया। आई आई से आप आई, यहाँ पे -3 आया। ठीक है, तो ये -3 का सीरीज चल रहा, -3 -3 -3। एफ से फिर -3 कीजिए तो कितना आएगा? सी आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सी है? बी। तो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द वर्ड शेयर दैट द सेम रिलेशन एट द शेयर्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि कैलेंडर डेट से रिलेटेड है, तो बताइए सेम इसी तरह से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड होगा वो बताइए आप। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर से क्या करते हैं हम लोग? डेट देखते हैं। कैलेंडर से डेट देखते हैं। उसी तरह देखिए क्लास का ग्रुप होगा, वेट किलोग्राम, फूड वेजिटेरियन या क्लॉक टाइम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्लॉक टाइम होगा। घड़ी से क्या देखते हैं हम? समय देखते हैं। ठीक है, कैलेंडर से क्या देखते हैं हम लोग? डेट देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर्स दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कौन सा लेटर होगा वो बताइए। KQJ, JTK, HXO, ECS, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप सीरीज को देखिए, यहाँ के दिया हुआ, यहाँ जे दिया हुआ। के यहाँ जे दिया हुआ, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ -1 लेटर घटा। ठीक है, उसके बाद जे से एच आया, यहाँ क्या हुआ? यहाँ -2 लेटर घटा। ठीक है, एच एच से क्या? ई आया, एच से ई आया मतलब यहाँ -3 लेटर घटा। ठीक है,
-1 -2 -3, यानी कि अगला होगा -4 लेटर घटेगा। तो यहाँ -4 लेटर का घटाइए तो क्या आएगा ई। इसे ई से -4 लेटर घटाइए तो क्या आएगा ए। क्या आएगा ए। ठीक है। उसके बाद देखिए ए आया। उसके बाद क्यू, क्यू से टी आया। क्यू 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 से टी आया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ +3 बढ़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए टी, टी से एक्स आया। टी से एक्स आया मतलब यहाँ +4 बढ़ा। ठीक है। एक्स, एक्स से सी आया। एक्स से सी आया, यहाँ +5 बढ़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए सी, सी से +6 लेटर बढ़ेगा तो आएगा क्या आई। आई क्या आएगा आई। तो ए आई, देखिए ए और आई एक ही ऑप्शन में। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। बताइए फोल्ड करने के बाद किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो बताइए। फिगर, ये रहा फिगर। अब देखिए मान लीजिए ये पेपर है, इसको अगर फोल्ड कर दिए, मतलब ये साइड इसको फोल्ड कर दिए तो क्या आएगा। देखिए ये तो इस तरह से तो नहीं बनेगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा। और देखिए ये मान लीजिए इसको सेम इसी तरह करेंगे। सेम इसको पहले ये देखिए, इसको इस तरह से बना लिए। ठीक है। ये फुल ठोको थोड़ा इस तरह से बना लिए, ये हो गया। ठीक है। अब इसको ये ऐसे है टेढ़ा है, तो इसको इस तरह से मिलाइए और इसको इस तरह से मिलाइए। तो कौन सा ऑप्शन में, देखिए ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन देखिए नीचे गया है, जबकि ये ऊपर जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी, तो करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कुछ भाषा में सर्वेंट, सर्वेंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का क्या कोड होगा वो बताइए आप। बात करते हैं सर्वेंट का। लिखिए SERVANT, सर्वेंट। ठीक है। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए, 19, 2, 1, 8, 2, 2, 1, 1, 4, 20। ठीक है। अब देखिए आप पैटर्न को समझिए क्या है। यहाँ एस दिया हुआ या 19 दिया हुआ। ABCD अल्फ़ाबेट में एस कितना नंबर में आता है, तो आप बोलेगा 19 नंबर में। चलिए ठीक है, एस दिया हुआ या 19 दे दिया हुआ। ठीक है, वो हो गया। अब ई दिया हुआ या 2 दिया हुआ, ई या 2 दिया हुआ। तो देखिए ई क्या है, ई वॉवेल है। ई वॉवेल है, कितना नंबर का वॉवेल है। वॉवेल आपको पता ही होगा कि 5 वॉवेल होता है। कितना नंबर का वॉवेल है, तो बोलिएगा सबसे पहले ए आता है, दूसरा का ई आता है। तो देखिए दूसरा का ई हुआ। ठीक है। उसे देखिए आर, आर आर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट देखिए ABCD अल्फ़ाबेट में आर कितना नंबर में आता है, 18 नंबर में। तो देखिए यहाँ 18 लिख दिया। उसके बाद वी उसी तरह 21 लिख दिया। ए का यहाँ 1 लिख दिया। समझे, मतलब कॉन्सोनेंट का वही नंबर का लिखा है, लेकिन जो वॉवेल में आ रहा है उसका कितना नंबर का वॉवेल है वो दिया हुआ। उसी तरह देखिए मैग्नीफाई का चेक कीजिए। एम, एम एम ABCD अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 13 नंबर में। तो यहाँ 13 दीजिए। फिर ए के कितना आता है, 1 आता है, 1। ठीक है। उसके बाद कितना है जी कितना नंबर में आता है, 7। उसके बाद देखिए एन कितना नंबर में आता है, 14। उसके बाद आई क्या है, आई वॉवेल है। आई वॉवेल है, कितना नंबर का वॉवेल है, तो आप बोलिए तीसरा नंबर का, तीसरा। आप चेक कीजिए यहाँ देखिए, यहाँ 13 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। 13 के बाद कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ। तो बस ये ऑप्शन भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचा हुआ सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ये फिगर में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो बताना है। ठीक है।
आपको नंबर काउंटिंग का ट्रिक पता ही होगा किस तरह से काउंट किया जाता है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए थोड़ा। जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसको दो हिस्सा में काट रहा है, 1 और 2, ठीक है, दो हिस्सा में बांट रहा है। तो इसका सम कर दीजिए, जैसे 1 + 2 जोड़िए कितना है 3। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 है, समझे। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 3। अब चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए ये बना हुआ है छोटा सा, 1 2 3 और 4, वही फिगर बना हुआ 4। 4 × 3 कीजिए, कितना आया 12 आया, ठीक है। कितना है 12। यहाँ ये साइड समझ लीजिए पूरा पूरे 12 आया। उसके बाद देखिए ये छोटा वाला फिर उसी तरह से बना हुआ, तो 12 + 3 कितना हुआ 15 है। फिर ये छोटा वाला 16 हो गया। उसके बाद देखिए 16 हुआ, फिर ये 17, फिर ये 18, कितना हुआ 18, ठीक है। 18 के बाद देखिए ये वाला, 18 के बाद देखिए ये वाला बड़ा सा, यहाँ से यहाँ 19। उसके बाद और एक ठो देखिए 19 हुआ। उसके बाद ये ट्राइंगल था 20। तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 20 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर्स दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क के जगह में आपको बताना है, क्या होगा वो बताइए। 87 89 92 97 104 115 क्वेश्चन मार्क और 145, ठीक है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं 87 और 89 के, ठीक है। ये कितना बढ़ा, अब बोलिएगा 2 बढ़ा, ठीक है। फिर 89 से 92 आएंगे, 89 से कितना 92 आएंगे, यहाँ कितना बढ़ा, तो यहाँ बोलिएगा 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए 92 से 97 आया, 92 से 97 आया, तो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ +5 बढ़ा। उसके बाद देखिए 97 से 104 बढ़े, कितना बढ़ा, तो यहाँ 7 बढ़ा। उसके बाद 104 से 150 लाए, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ 11 बढ़ा, ठीक है। आगे भी पता नहीं। आप सीरीज़ को देखिए कितना बढ़ रहा ना घट रहा वो चेक कीजिए। देखिए यहाँ 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, ठीक है। तो देखिए 2 3 5 7 फिर 11, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 11 के बाद प्राइम नंबर आएगा 13। तो देखिए यहाँ 115 से 13 जोड़िएगा, कितना आएगा, यहाँ 8 2 1 मतलब 128, कितना है 128। कौन सा ऑप्शन में 128 है, बी। तो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, 128 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच, ये थ्योरी नहीं होगा, दे आर होगा, दे आर alike in same manners and one is different. Select the number pairs that can be different from rest. जैसे दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 3 सेम एक ही तरह से है और एक है वो अलग है। तो बताइए कौन सा अलग है वो बताइए आप, ठीक है। BGLQ OTYD KPUG या HMRB। तो देखिए क्या है, बी से जी है, बी से जी है तो यहाँ +5 बढ़ा। जी से एल आया, जी से एल आया, यहाँ पे +5 बढ़ा। एल से क्यू आया, यहाँ +5 बढ़ा।
ठीक है, मतलब यहाँ +5 +5 +5 हो रहा। उसके बाद देखिए ओ से टी आया, ओ से टी आया, यहाँ भी +5 बढ़ा। टी से वाई आया, टी से वाई आया, मतलब यहाँ भी +5 बढ़ा। और वाई से डी आया, यहाँ भी +5 बढ़ा। ठीक है, दोनों में मतलब +5 का सीरीज चल रहा है। आगे देखते हैं, सी चेक कीजिए, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। के से पी आया, के से पी आया, यहाँ भी +5 बढ़ा। पी से यू आया, तो यहाँ पे +5 बढ़ा। यू से जेड आया, यू से जेड आया, मतलब यहाँ पे +5 बढ़ा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ डी, तो करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें +5 का रूल अप्लाई नहीं चल रहा है, बाकी तीनों में अप्लाई कर रहा है +5 का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, which two sign and two numbers should be interchanged to make the equation correct। पर कौन सा ऐसा दो साइन और नंबर है जिसको इंटरचेंज करने के बाद जो इक्वेशन होगा LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए RHS LHS में क्या दे दिया हुआ, LHS में ये दे दिया हुआ और RHS में 80 दिया हुआ, तो यहाँ 80, LHS में भी 80 आना चाहिए। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन में इंटू और माइनस। देखिए इंटू और माइनस, तो माइनस की जगह में इंटू रखिए, माइनस की जगह में इंटू रखिए और इंटू की जगह में माइनस रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 और यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, रुकिए, यहाँ होगा 11। ठीक है, 11 की जगह 17 की जगह 11 रखिए, 11 की जगह 70 रखिए। अब कीजिए, देखिए सबसे पहले क्या चेक आपको करना है, बोर्ड मास का रूल से हिसाब से आप सबसे पहले डिवाइड को चेक कीजिएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, देखिए 36 डिवाइड 6 हो जाएगा, मतलब 6 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, 17 इंटू 12, यहाँ 17 इंटू 12 कीजिएगा तो कितना आएगा वो बताइए। 17, देखिए 17 इंटू 12 कीजिएगा तो 17 दूनी कितना आएगा, 34 आएगा, 34 और यहाँ 17 जोड़िए कितना आएगा, 402, मतलब 204 आया, 204 आया। ठीक है, अब +17 अगर जोड़ दीजिएगा यहाँ कितना आएगा, 122। ठीक है, उससे -6 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 1 और 2, तो यहाँ कितना चाहिए था, 80 चाहिए था, यहाँ कितना आया, 215 आया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी चेक कीजिए, प्लस और माइनस। ठीक है, माइनस की जगह प्लस रखिए और प्लस की जगह माइनस रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 और 12, 6 की जगह में 12 रखिए और 12 की जगह में 6 रखिए। अब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 36 डिवाइड बाई 12, तो आएगा यहाँ 3, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 इंटू 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, 18, कितना आया, 18। अब देखिए इसको उसको घटाइएगा, इसको उसको घटाए तो कितना आएगा, 6 आया, यहाँ दोनों में 6 आया। उसके बाद देखिए 6 और प्लस 18, 6 और इधर कितना है, 18, 6 और 18 जोड़िए कितना है, 24, तो यहाँ चाहिए था 80, यहाँ आया 24, मतलब ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट चेक करते हैं, सी चेक कीजिए, इंटू माइनस और यहाँ 6 और 12। ठीक है, इंटू की जगह में माइनस रखिए और माइनस की जगह में इंटू रखिए, 6 की जगह में 12 रखिए और 12 की जगह में 6 रखिए। फिर से देखिए वही आएगा, यहाँ 3 ही आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब देखिए 11 और 6 को इंटू करें, 11 और 6 को इंटू कीजिए तो कितना है, 66, कितना है, 66 और +17 जोड़िए कितना आएगा, यहाँ आएगा 3, 83 आएगा, 83। अब माइनस कितना है, -3 है, -3 घटाइए तो कितना है, 80। तो देखिए LHS आ गया बराबर RHS, 80। तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसके कारण
आपका इक्वेशन LHS बराबर RHS आ जाता। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।